किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास 19 ऊंट थे। जब वो बीमार होने लगा तो उसने अपनी वसीयत लिख कर रखवा दी। उसकी मौत के बाद जब उसकी वसीयत निकाल कर पढ़ी गई तो उसने इसमें अपने ऊँटों के तकसीम के बारे लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मेरे ऊँटों में से आधे ऊँट यानी निस हिस्सा मेरे बेटे को दे दिया जाए, 1/4 ऊँट यानी चौथा हिस्सा मेरे बीवी को दे दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। उस बंटवारे को सुनकर सभी रिश्तेदार और गांव वाले परेशान हो गए कि अब ऊँटों के तादाद तो 19 है, इनको निस कैसे करें। 19 ऊँटों को तो निस करने का मतलब है कि एक ऊँट को काटना पड़ेगा और इस तरह तो ऊँट ही मर जाएगा। अब फ़र्ज़ किया ऐसे कर ही दिया। अब बाकी बचे 18 ऊँट और इनका 1/4 हिस्सा यानी चौथा हिस्सा होगा 4.5 और 4.5 का मतलब है कि फिर एक ऊँट को काटना पड़ेगा। तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब गांव वाले तो बड़े मुश्किल में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वसीयत की तकसीम कैसे की जाए। ऐसा क्या करे कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको वसीयत के मुताबिक पूरा पूरा हिस्सा कैसे दिया जाए। कितने रोज़ ऐसे ही गुजर गए। गांव के सारे समझदार लोग सर जोड़कर बैठे रहे लेकिन कोई हल न मिला। किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक आदमी है जो बड़ा ही समझदार है, उसे बुलाया जाए। वो आदमी अपने ऊँट पर सफ़र करके अगले दिन उस गांव पहुंच गया। गांव वालों ने अपनी सारी मुश्किल उसे बताई। गांव वालों की बात सुनकर कितनी ही देर वो सोचता रहा। फिर उसने एक अजीब बात कही। वो बोला कि इन 19 ऊँटों में मेरा वाला एक ऊँट भी शामिल करके वसीयत के मुताबिक तकसीम कर दो। गांव वाले उसकी बात सुनकर सर पकड़ कर बैठ गए। एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत कर गया, अब दूसरा पागल आ गया है जो कहता है कि इन ऊँटों में मेरा ऊँट भी शामिल करके बांट दो। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि भला दूसरों के लिए तुम अपना नुकसान क्यों करते हो, अपना ऊँट तुम उन्हें क्यों दे रहे हो। लेकिन वो आदमी न माना। उसने कहा जैसा मैं कह रहा हूँ आप लोग वैसा ही करें। गांव वालों ने भी कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम राज़ी हो तो हम भला क्यों एतराज़ करें। अब उस बुज़ुर्ग आदमी ने वसीयत के मुताबिक तकसीम शुरू कर दी। उसने कहा 19 और एक मेरे वाला मिलाकर 20 ऊँट हो गए। वसीयत के मुताबिक इसका आधा यानी 10 ऊँट इसके बेटे को दे जाएगी और 20 ऊँटों का चौथा हिस्सा हुआ 5 ऊँट। 5 ऊँट उसकी बीवी को दे दिए जाए। अब 20 ऊँटों का 5वां हिस्सा 4 ऊँट बनता है, तो 4 ऊँट मरने वाले की बेटी को दे दिए जाए। अब ऊँटों की तकसीम जब मुकम्मल हो गई, सबको उनके हिस्से मिल गए, तो बेटे को 10 ऊँट मिले, बीवी को 5 और बेटी को 4 ऊँट मिले। कुल मिलाकर 19 ऊँट उनमें तकसीम हो गए। एक ऊँट बच गया जो उस समझदार आदमी का था। उसने अपना ऊँट पकड़ा और उस पर बैठकर अपने गांव रवाना हो गया। गांव वाले हैरान परेशान उसे जाता देख रहे थे कि उसने अपनी समझदारी की वजह से कितना बड़ा मसला हल कर दिया और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़े ही कीमती सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक ये है कि किसी की मदद करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। किसी की मदद करने में आप जो भी एफर्ट लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, सरमाया लगाएंगे, अगर आपकी कोशिश होगी कि किसी का भला हो जाए तो आपका वो टाइम या सरमाया कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। और दूसरी बात, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको हल नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। जिंदगी में बाज़ दफ़ा हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हम समझ लेते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं, हम गिव अप कर देते हैं। हालांकि वहाँ पर रास्ता ज़रूर होता है। हमें ज़रूरत होती है बस एक मुख्तलिफ तरीक़े से देखने की। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो।
نیا سوچو، نیا کرو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ شکریہ۔